नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा का शपथ हो चुका है। 5 फरवरी से चुनाव होने वाले हैं और 8 फरवरी को जो है वो चुनाव के नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। दिल्ली चुनाव में 3 बड़े दल जो है वो साफ तौर पर एक दूसरे का मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 5 पार्टियां ऐसी हैं जो इन बड़े दलों का जो है वो कहा जा सकता है खेल या समीकरण बिगाड़ सकती हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में हम आपके साथ में चर्चा करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के सियासी दंगल में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन 3 दलों के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपनी ताकत जो है वो दिखाती हैं। बहुत सी पार्टियां जो है वो अपनी जो है वो दमखम दिखाती हैं और इन 3 बड़े दलों का जो है वो खेल कई बार जो है वो खराब कर देती हैं। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में अब तक 90 से ज्यादा दल जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनमें से 5 पार्टियां हैं जो खासकर सत्ता की दिशा बदलने में जो है अहम भूमिका निभाती हैं। चुनावी मैदान में कुल कितनी पार्टियां, अगर इसकी चर्चा की जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2020 में करीब 95 जो है राजनीतिक पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इन पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी जो पहले एक क्षेत्रीय पार्टी थी, अब राष्ट्रीय पार्टी जो है वो बन चुकी है। इसके अलावा बिहार की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी और यूपी की राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी भी जो है काफी महत्वपूर्ण जो है भूमिका यहाँ पर निभाती है। महाराष्ट्र की शिवसेना भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाग ले चुकी है। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली चुनाव में उतरी कुल 82 रजिस्टर्ड पार्टियों में भारतीय लोक सेवा पार्टी, लोक सेवक पार्टी, मजदूर जनता कहते मजदूर एकता पार्टी, इन सारी पार्टियों में जो है वो लोक सेवक पार्टी, मजदूर एकता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो है राष्ट्रीय दल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय दल जो है वो प्रमुख है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2015 के मुकाबले 2020 में रजिस्टर्ड पार्टियों की संख्या काफी ज्यादा थी। लगभग 50 रजिस्टर्ड पार्टियों ने जो है चुनाव लड़ा था और 3 पार्टियों का मुकाबला सीधे तौर पर इस बार जो है आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है सीधी टक्कर होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होना है। ये सारे जो जितने भी राजनीतिक जानकार हैं वो भी इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और आपको बहुत सारी न्यूज चैनल्स पे भी जो है इस तरह की खबरें आपको सुनाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर जो है काबिज है और काफी दमखम से काबिज है, काफी मजबूती से वो दिल्ली की सत्ता पर जो है जमी हुई है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने 2015 में 67 सीटें हासिल की थी, 2020 में 62 सीटों पर जीत हासिल जो है की थी आम आदमी पार्टी ने। ये चुनावी इतिहास में उनके लिए शानदार जीत रही है और बीजेपी भी जो है दिल्ली में एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल जो है बनकर उभरी है। भले ही वो 2015 में 2020 में सत्ता में जो है वो नहीं आ पाई थी, सत्ता हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन हर चुनाव में 2 अंकों में सीटें जीतने में जो है भारतीय जनता पार्टी भी सफल रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो दिल्ली में 1998 से 2013 तक सत्ता में कांग्रेस रही थी। 2020 में मात्र 4% वोट जो है वो हासिल किए थे, यानी कि काफी जो है खस्ता हाल स्थिति थी कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस की स्थिति अब ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो चुकी है और इसलिए पार्टियां जो है वो बड़े चेहरे उतार कर दिल्ली का चुनाव जो है काफी मजबूती से लड़ना चाहती हैं। चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की जो है वो कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। 5 पार्टियां इसमें ऐसी हैं जो इन पार्टियों का खेल या समीकरण जो है बिगाड़ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई छोटी पार्टियां भी सियासी खेल को जो है गड़बड़ कर देती हैं। इनमें से बहुजन समाज पार्टी प्रमुख है। बीएसपी ने 2008 में 2 सीटों पर जो है जीत हासिल की थी और 15% जो है वोट हासिल किया था। 2013 में इसने 5% जो है वोट हासिल किया था। बीएसपी अब भी दलित बहुल सीटों पर जो है मजबूत स्थिति बनाए हुए है, जहां 12 सीटें रिजर्व हैं। दिल्ली में दलितों की आबादी करीब 17% है और इन सीटों पर बीएसपी का जो है वो असर प्रमुख रहता है और कई बार इसका असर बीजेपी या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बनता है। इसी तरह श्रोमणी अकाली दल भी दिल्ली में जो है सिख मतदाताओं के बीच में काफी प्रभावी है। 2015 में जो है वो श्रोमणी दल ने 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था और कई सिख बहुल सीटों पर जो है दूसरे नंबर पर रही थी।
दिल्ली में सिख मतदाताओं की संख्या लगभग 4% के करीब है और ये दल जो है चुनाव में एक अहम खिलाड़ी जो है बन सकता है। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल आने की यानी कि आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी भी जो है दिल्ली की सियासत में प्रभावी भूमिका जो है वो निभाते हैं। 2020 में इन तीनों पार्टियों ने कुल मिलाकर जो है 2% वोट जो है वो हासिल किए थे। इसके बावजूद इन पार्टियों का चुनावी मैदान में बने रहना जो है बड़ी पार्टियों के लिए जो है सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि छोटे दल जो है बड़े दलों के वोट बैंक को जो है प्रभावित करते हैं, कई बार वोट काटने का जो है काम करते हैं और क्योंकि जो दलित वर्ग है और दलित वोट बैंक जो है वो बीएसपी का काफी मजबूत जो है वोट बैंक माना जाता है। इन पार्टियों का जो है वो असर चुनाव पर सीधे तौर पर पड़ता है। दिल्ली में चुनावी समीकरण बदलने में ये छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां अहम भूमिका जो है वो कई बार निभाती हैं। 2020 में बीजेपी के उम्मीदवार बदरपुर सीट पर केवल 3,719 वोटों से जीत सके थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बीएसपी के इन वोटों ने बीजेपी की जो यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सीधे तौर पर जो है असर डाला था और इसी तरह सुल्तानपुर माजरा सीट पर भी जो है बीएसपी के वोटों की वजह से कांग्रेस को जो है कहा जाता है जीत जो है वो मिली थी। जेडीयू और एलजेपी और आरजेडी जैसे दल भी जो है दिल्ली चुनावी मैदान में काफी अपना जो है महत्व रखते हैं और इनका प्रभाव जो है वो कहा जा सकता है ये सक्रिय रूप से जो है प्रभावित करते हैं वहां की वोट बैंक को। और चाहे दल जो है कभी सत्ता में आए ना आए, परंतु ये इन सारी चीजों के लिए कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी जो है वो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में काफी कामगार जो है वो साबित होती है। हर बार इन दलों ने जो है वोट प्रतिशत को जो है वो काफी कहा जा सकता है कि इन बड़ी पार्टियों के लिए जो है सरदर्द पैदा किया है वोट प्रतिशत को कम करने में और वोट काटने में। तो इन दलों को वोट प्रतिशत का जो है वो दिल्ली की राजनीति में जो है सीधे तौर पर असर पड़ा है और इस बार भी जो है उसका असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि इंडियन अलायंस है और इंडियन अलायंस ने इस बार जो है घोषणा की है कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को इंडियन अलायंस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं वो कांग्रेस को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए काफी आसान है, क्योंकि 2 बार जो है वो सत्ता में आ चुके हैं, तो इस बार भी जो है अरविंद केजरीवाल काफी मजबूती से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। और उधर ममता बनर्जी का जो है वो तालमेल अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छा है, वहीं कांग्रेस के साथ में जो है उनका तालमेल जो है कुछ बिगड़ा हुआ नजर आता है। जिस तरह से राहुल गांधी का जो है वो भाषा शैली रहती है, व्यवहार रहता है, कहीं ना कहीं नाराजगी ममता बनर्जी की जो है वो राहुल गांधी से सीधे तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी जो है अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि वो इन सारी चीजों पर सोच समझ कर तय करेंगे कि वो किसको सपोर्ट करेंगे और उनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को तो अलग अलग लड़ना ही था, क्योंकि इंडियन अलायंस लोकसभा चुनाव को जो है एक साथ में मिलकर लड़ता है। अब ऐसे में इन 2 पार्टियों का जो है मुकाबला आमने सामने है, तो इसमें कोई जो है वो बड़ी बात नहीं है। ये चीजें जो है सामने होती ही, क्योंकि हम लोग का जब हमने सारी पार्टियों ने मिलकर एक दल बनाया था तो उन्होंने उस दल ने ये सारी चीजों को पहले से ही तय कर रखा था। अब इन सारी चीजों के चलते क्या आपको लगता है इन 3 बड़ी पार्टियों के समीकरण जो है ये 5 पार्टियां बिगाड़ सकती हैं? और ये अगर समीकरण बिगाड़ रही है तो ये पार्टियां अपनी रणनीति कैसे तैयार कर रही है इन पार्टियों से निपटने के लिए? वहीं दलित वोट बैंक के लिए जो है आम आदमी पार्टी भी प्रयासरत है, उसने कुछ घोषणाएं की हैं। वहीं जो है वो आपने देखा अमित शाह ने जो है वो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था, जिसका काफी जो है उसको तूल बना के जो है वो उसको उठाया गया था और इस स्टेटमेंट को जो है वो दलितों के खिलाफ और बाबा भीम राव अम्बेडकर के खिलाफ जो है वो माना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जो है माना गया था, यानी कि बाबा साहब के खिलाफ जो है इन सारी चीजों को कहा गया, अमित शाह ने ऐसा माना गया था। उसी का जो है वो निपटने के लिए कांग्रेस जो है अपनी तिरंगा यात्रा भी जो है वो करने जा रही है, ताकि वो उसका फोकस जो है वो एससी जो है वो समुदाय है, ताकि उनको जो है वो प्रभावित कर सके और उनका जो है वोट हासिल करने के लिए उन्हें अपनी तरफ जो है वो अपने वादे और जो दावे करने जा रही है उनसे जो है प्रभावित कर सके। अब देखना होगा इन 3 बड़ी पार्टियों में जो है कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता पर काबिज होती है और ये जो छोटे दल है वो किस तरह से इन 3 बड़े दलों को प्रभावित करते हैं। आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।